ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ जी जो हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। ही इज़ ए लॉ अबाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रित्व का जब से उनको पदभार मिला है, ये दिखा दिए हैं कि कितना भी बड़ा आप माफिया रहिए, आप उसी का भी आशीर्वाद लेकर आइए, लेकिन आप यहाँ मेरी धरती पर रहिएगा तो इंसान बनकर भी मजहब के हों, समझे। अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो हम आपको नहीं चलने देंगे इस धरती पर। तो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, सभी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीएम और एसपी जो सीनियर एसपीज हैं, सबको बाकायदा जो है वो आदेश दे दिया गया है कि आप जो है वहाँ पर टेम्प्रोरी डिटेंशन सेंटर बनाइए। योगी आदित्यनाथ को वोट की कोई कमी नहीं है, अपना कर्तव्य में बिलीव करते हैं, वो कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। ये आपको बंगाल में जो बीएलओ की 40 बीएलओ की ममता आज भी बोल रही है रैली में कि 40 बीएलओ की मौत हो गई। भैया क्यों हो गई और किसने कराया? स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कौन करता है? स्टेट का काम है। और ये ममता बनर्जी बार बार जो कह रही है एसआईआर नहीं होने देंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आर्टिकल 324 आर्टिकल 326 दोनों के तहत जो है ममता बनर्जी को कोऑपरेट करना चाहिए था। और ममता को जो है ना 100% उसको जो है ट्यूटर का कोर्स करना चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी से सीखना चाहिए कि देख देशभक्ति क्या चीज़ होती है, राष्ट्रभक्ति क्या चीज़ होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को बढ़ावा देते हुए कहा है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हम अपने राज्य और देश में अवैध बांग्लादेशियों को रहने नहीं देंगे। सर, आप इस पर क्या कहेंगे जिस तरीके से अब एसआईआर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया? देखिए, ऑनरेबल योगी आदित्यनाथ जी जो हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। ही इज़ ए लॉ अबाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रित्व का जब से उनको पदभार मिला है, ये दिखा दिए हैं कि कितना भी बड़ा आप माफिया रहिए, आप उसी का भी आशीर्वाद लेकर आइए, लेकिन आप यहाँ मेरी धरती पर रहिएगा तो इंसान बनकर और जो कानून कायदा से रहिएगा। आपका कोई भी मजहब धर्म के लोग हो, कोई भी मजहब के हों, समझे। अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो हम आपको नहीं चलने देंगे इस धरती पर। इसी तरह जो घुसपैठिए आए हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर बड़े पैमाने पर घुसे हुए हैं, तो उनको जो है साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि आप जो है अपना घर देख लो, जहाँ से आए हैं, जिस बिल से आए हैं उस बिल सुरंग फैलाकर, सुरंग काट कर, नदी तड़प कर या फेंसिंग को जंप कर जैसे भी आप आए हैं वापस चले जाइए। नहीं तो सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, सभी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डीएम और एसपी जो सीनियर एसपीज हैं, सबको बाकायदा जो है वो आदेश दे दिया गया है कि आप जो है वहाँ पर टेम्प्रोरी डिटेंशन सेंटर बनाइए। 25-25 डिटेंशन सेंटर एक एक ज़िले में बनने जा रहा है और हज़ारों में बन रहा है और वहाँ जो भी लोग दिखे संदिग्ध उनकी आइडेंटिफिकेशन कीजिए। अगर वो बाहरी हैं तो इमीडिएटली जो डिटेंशन में रखकर उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए और उसको डिपोर्ट कीजिए। इसीलिए कोई भी अगर ये चाहेगा कि हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दे दें, कि हाई कोर्ट में दे दें, कि जाकर यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दे दें या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दे दें, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। वो कानूनी कार्रवाई हो रहा है। अमेरिका भी जो था उसके यहाँ जो अवैध रूप से थे लोग, तो उनको भी उन्होंने जो है डंकी रूट से जो गए थे उनको भी उन्होंने डिपोर्ट किया भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ से, मैक्सिको में, सबको दिया। उसी तरह हर एक देश को अपने देश की, अपने राज्य की, अपनी कानूनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, बिकॉज ये जो रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में क्राइम फैला रहे हैं। आप देखिएगा जहाँ तहाँ मेट्रो में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, रेलवे किनारे, बस स्टैंड के पास, जहाँ तहाँ कोई होटल में, कहीं पर, सारी जितनी छोटी बड़ी घटनाएं हो रही है, मर्डर, लूट, मार्च, स्नैचिंग, दिस डैट, सारे यही लोग कर रहे हैं। तो क्या देश के मुख्यमंत्री का ये देश के अलग अलग मुख्यमंत्री जो राज्यों में हैं, क्या उनका ये नहीं है कि
क्या वोट के लिए आप कुछ भी लोगों के साथ क्राइम करवाते रहिएगा? योगी आदित्यनाथ को वोट की कोई कमी नहीं है, अपना कर्तव्य में बिलीव करते हैं, वो कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं। वो उनको ये नहीं लगता है कि हम ये काम कर देंगे तो हमसे मुसलमान गुस्सा जाएंगे, कि बड़े जाति गुस्सा जाएंगे, कि छोटे जाति गुस्सा जाएंगे। उन अपना कर्म कर कर आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए उनको सब कोई प्रिय करता है। मुसलमान में भी उनको बहुत सारे लोग सलाम कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। जो अपराधी हैं, चाहे किसी भी धर्म और जाति के हो, जो गलत हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो लुटेरे हैं इस देश में, वही सिर्फ योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को या मोदी जी, अमित शाह जैसे लोगों को गलत बता रहा है। तो इसी के साथ साथ मेरा एसआईआर को लेकर आपसे ये भी सवाल है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के नगर निगमों को ये आदेश दिया है कि वो घुसपैठियों की एक लिस्ट बनाए। तो जिस तरीके के आदेश आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। इंटरनल सिक्योरिटी का आप तो नाम जानती होगी। दो तरह की सिक्योरिटी होती है, कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी को मिनिस्ट्री ऑफ होम संभालता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालता है। तो हमारे देश में दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिकॉज हमारे देश में जितनी भी, अभी देखिए जो बम ब्लास्ट हुआ दिल्ली के ये मस्जिद में, रेड फोर्ट के सामने हुआ, और अन्य जगह भी जो हुआ, कश्मीर में जो घटना है, वो कहाँ, वो जो एक्सटर्नल जो आतंकवादी लोग पाकिस्तान में, चाइना में, या फिर बांग्लादेश या अन्य तरह के जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, वो लोग जो बैठे हुए हैं, उनसे सीधा जो है इंटरनेट के थ्रू उनका तार जमा हुआ है। तो ये चाह रहे हैं, जब तक हमारे देश में ऐसे लोगों की सफाई नहीं होगी जो देश विरोधी काम कर रहे हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर जो है इंटरनल जो हमारा यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम है वो गड़बड़ाएगा। इसमें एनएसए जो है बहुत चुस्त दुरुस्ती से काम कर रहा है, और सरकार, होम मिनिस्ट्री से लेकर जो प्रधानमंत्री कार्यालय जो है बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। और ये 100% आप देखिएगा, ये जब सफाया होगा ये जो घुसपैठियों का, तो 100% देश में ताकत आएगी। इसी के साथ साथ कल राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट का भी एक कोर्ट उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों का स्वागत रेड कारपेट बिछाकर नहीं हो सकता, और इसीलिए बिल्कुल सही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने ये साफ कह दिया। और कपिल सिब्बल जी जब बार बार कह रहे थे कि जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता दिस डैट तो वो साफ उन्होंने कह दिया कि कपिल सिब्बल साहब, आप बड़बोलापन बंद कीजिए। हाँ, आप क्या अपने घर में रखेंगे इतने लोगों को? ये देश जो है धर्मशाला नहीं है कि जो है बाहरी घुसपैठियों को, अपराधियों को जो है कारपेट, रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाए और उनको खाना पीना लाखों करोड़ों लोग जो है पहले से गरीब बैठे हुए हैं। तो यहाँ की जो रिसोर्सेज है भारत की, वो पहले उनको खाने का, यहाँ के जो मुख्य धारा के लोग हैं, यहाँ के जो ओरिजिनल बासी हैं, जो बोनाफाइड सिटीजन हैं, उनका हक है उन रिसोर्सेज पर, न कि बाहरी लोगों का हक है। तो ये बात, जो कॉन्सेप्ट जो था, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया। पार्लियामेंट में भी इस पर बहस हुई। आज बहुत चिल्ला रहे थे राहुल गांधी उस पर, अभी 2 घंटा पहले चिल्ला रहे थे। तो कसकर उनको फटकार पड़ी है, बिकॉज तथ्य तो उनको मालूम नहीं है, कहीं से 2 इधर उधर सुन लिया, अलर बलर बोल कर चल दिए। वो भी प्रियंका गांधी भी अलर बलर बोल रही थी, समझे ना, तो उनको भी फटकार पड़ी है लोगों के द्वारा। और जनता पूरे देश में देख रही है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। और पूरी जनता भारत की धीरे धीरे गैल्वेनाइज हो रही है, सही के साथ आ रही है, और गलत लोगों के मिजाज को परख कर साथ में हट रहे, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो। अब इस देश में ना तो जाति का किसी का भाग चलेगा और न किसी धर्म के निष्ठ लोगों का भाव चलेगा, सिर्फ उसी का चलेगा जो देशभक्त होगा, राष्ट्रभक्त होगा, वही लोग देश में आगे बढ़ेंगे, उन्हीं के साथ चलेगी। एसआईआर पर आपसे ये भी सवाल है कि जहां उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शांतिपूर्वक
शांतिपूर्वक तरीके से हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि हम घुसपैठियों को राज्य से निकालेंगे। वहीं जब एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में होती है तो कभी लड़ाई हो रही है तो कभी बीएलओ की मौत हो रही है। तो ये दो तरीके के लोग की मौत जो है ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह कर देना चाहता हूँ, ये आपको बंगाल में जो बीएलओ की 40 बीएलओ की ममता आज भी बोल रही है रैली में कि 40 बीएलओ की मौत हो गई। भैया क्यों हो गई और किसने कराया? स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कौन करता है? स्टेट का काम है। और ये ममता बनर्जी बार बार जो कर रही है एसआईआर नहीं होने देंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आर्टिकल 324 आर्टिकल 326 तीन दोनों के तहत जो है ममता बनर्जी को कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन ये बार बार उसका विरोध करके कभी वक्फ बोर्ड का विरोध करना है, कभी एनआरसी का विरोध करना है, कभी सीए का विरोध करना है, कभी दिस का विरोध करना है, डैट का। तेरे बाप का है क्या बंगाल? तू क्या तो 10 तुम जाली फर्जी लोगों के नाम से तो क्या चीफ मिनिस्टर बन गई? उसके बाद लगता है कि पूरे बंगाल का मैं मालकिन हो गई। कौन सी मालकिन हो तुम? इस बार उनको फट्टा लगने वाला है, समझे? बिहारी और जो है ना हिंदुस्तानी देसी हिंदुत्व का फट्टा लगने वाला है। मैं ये कह रही हूँ दोनों राज्यों में कितना डिफरेंस अभी निकलेगी। मैं कह रही हूँ कितना डिफरेंस है कि एक राज्य में हल्ला हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरे में शांतिपूर्वक तरीके से एसआईआर हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश। वही तो मैं कह रहा हूँ, भारत में जितने भी राज्य, अभी 12 राज्य और 12 में 9 राज्य और 3 यूनियन टेरिटोरी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आया शांति के ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसका पालन हो रहा है। इसको ज़्यादा पेट में दर्द है, सबसे ज़्यादा बीमारी जो है बंगाल में यही पाल कर रखी हुई है। इसीलिए जब बीमारी में जब सुई जो इंजेक्शन पड़ रहा ना एसआईआर का, तो इसके देह से कीड़ा निकल रहा है। वो जो देह में सब घुन लगाई हुई है कीड़ा खाकर, वो सारे निकल रहे हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री का कहना है कि घुसपैठियों को जाना होगा, निकालना पड़ेगा। दूसरी कह रही हैं कि हम डिटेंशन सेंटर ही नहीं बनने देंगे। तेरे बाप का बंगाल नहीं है। तू जान ले कि आर्टिकल 356 जो संविधान चलाता है, और ममता को जो है ना 100% उसको जो है ट्यूटर का कोर्स करना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जी से सीखना चाहिए कि देख देशभक्ति क्या चीज़ होती है, राष्ट्रभक्ति क्या चीज़ होती है, और किस तरह से जिस रोहिंग्यों को घुसपैठियों को भगाने के नाम पर तुम आई थी बंगाल में राज कर रही हो इतने सालों से, उसी की तुम जो है पेट में घुस गई हो और चाहती हो। तुम्हारा 100% जो है ये तुम इस बार हार रही हो। और बांग्लादेश जो बंग देश की जो प्रक्रिया तुमने जो कहा है कि बंग देश में बना कर रहूँगी, बार बार कह रही है, बंग देश में बांग्लादेश, बिहार के कुछ पार्ट और झारखंड के पार्ट और बांग्लादेश, ये जो है पूरा पश्चिम बंगाल को लेकर तुम्हारा सपना पूरा होने वाला नहीं है ममता बनर्जी, ये बात जान लो। ये जो आपराधिक सोच तो जो तुम भारत को खंडित करने के लिए चाह रही हो, ये होने वाला नहीं है। भारत के ज़मीन से, धरती से, हवा से, पानी से, और तुम हमेशा जो है तीनों जो बात बोलती हो उस सरकार बदलेगी बंगाल 2026 में बदलने वाली है, मार्च अप्रैल में होने वाला है। 100% मैं एफिडेविट लिख कर देता हूँ। अगर एसआईआर सही ढंग से हो गया तो ये बंगाल की सरकार जो है, जिस तरह बिहार में जो है 65 लाख लोग डिलीट हुए हैं, उसमें बंगाल में भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डिलीट होंगे, इनके जाली फर्जी नोट साइन हो जाएंगे। अभी वहाँ वोट का पैटर्न भी जो है 2 तरह से हो गया है। प्रो ममता जो फर्जी और जाली लोग हैं सारे प्रो ममता है, और जो वहाँ के जो असली लोग हैं, असली मूलवासी हैं बंगाल के, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी लोग जो हैं वहाँ पर सनातन धर्मी जो लोग हैं बीजेपी और एनडीए के साथ हैं। 100% देखिए जीते हैं, बदलाव दी। वहाँ की धरती चिल्ला कर कह रही है, बंगाल की धरती रो रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुझे इससे छुटकारा दिलाओ, ममता बनर्जी से छुटकारा दिलाओ, ममता बनर्जी से छुटकारा दिलाओ। तो ये धरती माँ का रोना का जो कला है ना, उसके माथे पर लग गया। वहाँ की काली माँ बार बार चिल्ला रही है कि इस से छुटकारा दिलाओ, समझे ना। तो ये काली माँ का भी साफ, बिकॉज वो हमेशा जो है माँ माटी मानुष की बात करती हैं, और वो माँ का जब बकरीद के पास जब दुर्गा पूजा आता है तो माँ का पंडाल नहीं लगने देती है, तो दुर्गा माँ का भी श्राप पड़ गया उन पर, समझे। और वो जो है इस बार चारों तरफ से घेराबंदी हो चुका है, देवी देवता और वहाँ के जो एनलाइटेंड मानुष हैं
यू नो, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात, सभी लोग जो इसके विरोध में खड़ा हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।